हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अभिषेक। और आज की इस वीडियो में हम HTML के अंदर फॉर्म किस तरह से क्रिएट किया जाता है वो सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एक HTML की फाइल बनाऊंगा। तो ये हमारा 8 नंबर का ट्यूटोरियल है। तो मैं इसको tutor.html नाम दे दूंगा। और यहाँ पे हमारी फाइल जो है बन चुकी है। और हम आगे कोड करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप ये वाली प्लेलिस्ट को एक्सेस कर देना। अगर आपका HTML बेसिक अगर अच्छा नहीं है तो आप ये सारे वीडियो देख सकते हैं। इससे आपका HTML का बेसिक जो है वो पूरा क्लियर हो जाएगा। और ये वाला वीडियो 9 नंबर का है इस सीरीज का जो हम बना रहे हैं। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे करूँगा HTML की बॉलर प्लेट। तो उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा एक्सक्लेमेशन मार्क एंड देन एंटर। ओके, तो यहाँ पे हमको VS कोड में कुछ कोड जनरेट करके दे दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा HTML फॉर्म। तो यहाँ पे हमने टाइटल दे दिया है हमारे फॉर्म को HTML फॉर्म। सॉरी, हमारे जो वेबसाइट है उसको टाइटल दे दिया है। एंड देन उसके बाद जो है मैं सबसे पहले इसको लाइव सर्वर में खोल लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो लाइव सर्वर है वो खुल चुका है। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग देता हूँ H1। ओके, फॉर्म है HTML। तो यहाँ पे हमारी हेडिंग आ चुकी है। और मैंने जो है थोड़ा थीम चेंज किया है तो आपको कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी इसको समझने में। और यहाँ पे हमको एक प्रॉपर्टी यूज़ करनी पड़ती है या फिर आप एक टैग ही कह लो। तो फॉर्म नाम से एक टैग आता है। तो मैं जैसे यहाँ पे फॉर्म लिखूंगा तो यहाँ पे एमिट एब्रिविएशन आ चुका है। मतलब ए वाला जो है एक वैलिड टैग है। तो मैं इंटर कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ एक्शन, फॉर्म के आगे कुछ एक्शन यहाँ पे लिख के आ चुका है। तो जो एक्शन होता है वो हमारे बैक एंड में जब हम हमारा फॉर्म सबमिट होता है ना, तो उस जगह पे हमारा एक्शन यूज होता है। मतलब अगर हम फॉर्म फॉर्म PHP के मदद से हम बैक एंड में पहुंचा रहे हैं या फिर वहाँ पे सबमिट हो रहा है तो वहाँ पे कुछ स्पेसिफिक एक्शन होता है। तो वहाँ पे वहाँ से वो एक्शन यहाँ पे हम डिस्प्ले करवाते हैं। तो अभी के लिए आप इसको इग्नोर कीजिए। एंड देन उसके बाद जो है हमारा रियल वर्क जो है स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम एक ड्यू ओपन करेंगे। तो ड्यू जो होता है वो एक रैपर होता है। उसके अंदर जो एलिमेंट हम रैप करते हैं HTML के अंदर। और ड्यू के बारे में हम अगले वीडियो में जो पूरी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी आप सिंपली इसको एक रैपर की तरह लीजिए। तो मैं यहाँ पे एक ड्यू ओपन करूँगा। एंड देन इसके अंदर मैं जो है कुछ ईमेल का इनपुट लेंगे यूज़र से। तो उसके लिए मैं सिंपली इसको एक डिव के अंदर रैप करूँगा और यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल। देन उसके बाद इनपुट। और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी आती है ईमेल नाम से इनपुट के ऊपर। तो मैं इसको यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। और यहाँ पे कुछ जो टाइप है हमारा चेंज होके ईमेल हो चुका है। तो मैं इसको फिर सेव कर दूंगा। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ईमेल आ चुका है। मैं यहाँ पे अपना ईमेल डाल सकता हूँ। और अगर ये आपका ईमेल वैलिड नहीं होगा तो जो फॉर्म है आपका सबमिट नहीं होगा। तो इस तरह से हम जो ईमेल टैग को यूज़ करते हैं। एंड देन उसके बाद में एक और BR लगा दूंगा। तो BR से जो है हमारी लाइन ब्रेक हो रही है। और यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आ रही है। एंड देन उसके बाद अगर आपने देखा होगा बहुत सारे फॉर्म्स के अंदर तो वहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने के ऑप्शन होते हैं। तो उसके अंदर होता है मेल फीमेल्स एंड अदर, या फिर और कोई कैटेगरी हो सकती है। तो उसको किस तरह से बनाना है, तो उसके लिए आपको सिंपली एक ड्यू लिख देना है। ड्यू मतलब रैपर। एंड देन उसके अंदर आपको जेंडर लिख देना है कि जेंडर। और स्लेश से हम इसको मेल लिख देते हैं फर्स्ट, मेल। देन इसके बाद जो है इसका एक इनपुट आता है, इनपुट एंड रेडियो। ओके, जो इनपुट रेडियो है ये जो है स्पेशलिस्ट, जो इनपुट रेडियो है स्पेसिफिकली जो जेंडर से उनको सिलेक्ट करने के लिए बनाया गया है। तो मैं यहाँ पे इसको इनेबल कर दूंगा। और अभी के लिए इसको मिटा दूंगा नेम एंड ID को।
हम इसको नेम रहने देते हैं, इसका नेम। और इसके अंदर हम डाल देंगे माई जेंडर इस तरह से। ओके, तो अभी मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया। एंड देन उसके बाद फीमेल को भी सिलेक्ट कर देते हैं। ओके, फीमेल। एंड फीमेल के अंदर हम लिख देंगे फीमेल इक्वल्स टू इनपुट रेडियो नेम माई जेंडर। तो ये जो नेम है हम इसलिए लिख रहे हैं कि ये जो पूरा रेडियो मतलब ये जो पूरा ड्यू है इसके अंदर जो भी रेडियो एलिमेंट है उन सब में कॉमन नेम रहेगा, तो वो एक के अंदर ही वर्क करेंगे। और मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा अदर अदर जेंडर एंड माई जेंडर यहाँ पे लिख दूंगा। तो ये तीनों के अंदर जो माई जेंडर है वो कॉमन है, तो इसका जो नेम है तीनों का वो कॉमन रहेगा, तो उसकी वजह से एक कॉमनली वर्क करेगा। तो मैं अभी इसको सेव कर दूंगा और अपने लाइव सर्वर के अंदर खोल देगा। तो अभी आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये कुछ इस तरह से वर्क कर रहा है। तो अभी हम इसको थोड़ा सही कर देते हैं। मैं यहाँ पे एक BR लगा देता हूँ। और हम यहाँ पे मेल हो गया, फीमेल। एक सेकंड में इसको थोड़ा सही कर देता हूँ फॉर्मेटिंग। तो अभी ये इस तरह से दिख रहा है। ओके, तो इस तरह से हमारा जो जो जेंडर सिलेक्शन है वो वर्क कर रहा है। और इसके अंदर जो की पॉइंट है वो है नेम। नेम अगर आपका सबका सही रहेगा तो ये जो है सिर्फ एक को ही सिलेक्ट कर पाएगा। देखिए, मैंने यहाँ पे मेल को सिलेक्ट किया, तो मैं अगर फीमेल को सिलेक्ट करूँगा तो जो मेल सिलेक्ट किया हुआ है वो वहाँ से मिट जाएगा और फीमेल के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। ओके, तो इस तरह से हम जेंडर को सिलेक्ट कर पाएंगे। और इसके बाद एक और एलिजिबिलिटी मतलब चेक बॉक्स जो होता है, अगर हमको कोई एलिजिबिलिटी चेक करना है, किसी का अगर 18 कंप्लीट है या फिर कोई और तरह की एलिजिबिलिटी, तो उसको किस तरह से बनाना है वो अभी हम देखेंगे। तो मैं इसको एक ड्यू के अंदर रैप कर दूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा आर यू एलिजिबल। मैं यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा आर यू एलिजिबल एंड देन इसके लिए भी एक इनपुट टैग आता है। तो इनपुट एंड देन चेक बॉक्स नाम से एक प्रॉपर्टी आती है इनपुट इनपुट के ऊपर। तो मैं यहाँ पे सिंपली इसको इनेबल कर दूंगा और मैं यहाँ पे लिख दूंगा माई। तो मैंने यहाँ पे आर यू एलिजिबल का चेक बॉक्स जो है वो पूरा कर दिया। तो अभी मैं इसको टिक कर पाऊंगा, देखो इस तरह से टिक हो रहा है। एंड देन उसके बाद जो है एक और प्रॉपर्टी आती है, वो है कि जो अगर कहीं पे अगर हमको कुछ कमेंट करना है या फिर जो फॉर्म के अंदर कुछ सजेशन देना है, तो वहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया होता है। तो उसके अंदर जो है हम हमारा इनपुट देते हैं और वो सबमिट हो जाता है। तो उसको किस तरह से बनाना है, बहुत आसान है। तो मैं इसको लिख दूंगा ड्यू एंड देन उसके बाद यहाँ पे लिख दूंगा तो राइट योर मैसेज, मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अभी मैं यहाँ पे टेक्स्ट एरिया जो है उसको इनेबल कर दूंगा। तो सबसे पहले यार इसको एक BR टैग लगाते हैं तो ये लाइन ब्रेक हो जाएगा। और मैं यहाँ पे लिख दूंगा टेक्स्ट एरिया। ओके, तो टेक्स्ट एरिया जैसे लिखा टेक्स्ट एरिया और यहाँ पे एमिट आ चुका है, मतलब ये भी एक वैलिड टैग है। और इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो इनेबल हो चुका है। तो अभी आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमारा जो टेक्स्ट एरिया है वो आ चुका है। और आप इसको मैं बड़ा और छोटा भी कर सकते हैं, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट रहेगा वो होगा 30 कॉलम और 10 रो। आप इसको छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे हमने टेक्स्ट एरिया के बारे में देखते। तो उसके बाद जो है हम जो मल्टीपल मल्टीपल अगर कोई ऑप्शन हो गए और उसके अंदर से आपको कोई एक सिलेक्ट करना है, तो उसको किस तरह से बनाना है वो भी हम अभी देखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा एक ड्यू ड्यू के अंदर सिलेक्ट नाम से एक टैग आता है सिलेक्ट। एंड देन उसके अंदर मैं यहाँ पे नेम इसको कुछ भी दे सकता हूँ, मैं सिलेक्ट नेम ले देता हूँ। और उसके अंदर ऑप्शन नाम से जो
एक प्रॉपर्टी आती है ऑप्शन, एंड ऑप्शन की जो वैल्यू होगी, फॉर एग्जांपल मैं इसकी वैल्यू देता हूँ, कुछ भी वैल्यू, देखो मैंने ए वाली वैल्यू दे दी, और इसको जो है लेट्स से अगर हम कार की सिलेक्शन कर रहे हैं तो मैं इसको नाम देता हूँ कार 1, और उसी तरह से हम इसको अगेन सिलेक्ट कर देंगे एंड इसको नाम देंगे कार 2, और इसको कुछ अलग नाम दे देते हैं, जैसे ये वाला नाम दे दिया। और अभी हम देखते हैं किस तरह से वर्क कर रहा है। ओके, तो ये भी कुछ अच्छे से, मतलब ये हमारा परफेक्टली वर्क कर रहा है। और इसका जो लेबल है, या फिर इसको आप लेबलिंग कर सकते हैं कुछ भी। मैं यहाँ पे लिखूंगा पहले ऑप्शन, एंड देन इसके बाद बी आर टाइप होगा। तो सिलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, और इस तरह से हम जो है हमारा यूज़र का ऑप्शन के अंदर से जो एक सिलेक्शन है हम कर पाएंगे। और इसके बाद जो है हमारा जो बेसिक फॉर्म है वो तैयार हो चुका है, और अभी आपको इसको सबमिट भी करना है। तो सबमिट करने के लिए बहुत आसान है। तो आपको सिंपली यहाँ पे एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा, बटन, देन इसको जो है एक प्रॉपर्टी ऐड करनी पड़ेगी सबमिट नाम से, और यहाँ पे सबमिट नाम के इस तरह से मैं कुछ यहाँ पे लिख दूंगा, और यहाँ पे हमारा बटन जो है आ चुका है। और मैं अगर इसको दिया तो यहाँ पे हमारा बटन आ चुका है। तो इस तरह से जो फॉर्म जो है पूरा क्रिएट किया जाता है HTML के अंदर। और जो बटन जो होता है, इसके ऊपर जो हम एक इवेंट लिस्नर ऐड कर देते हैं, और जावास्क्रिप्ट, और अगर आप सर्वर साइड जो भी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसकी मदद से हम इसके ऊपर एक इवेंट लिस्नर ऐड करते हैं, और उसके बाद जो है हमारा इनपुट सर्वर के अंदर स्टोर हो जाता है। तो इस तरह से हम हमारा फॉर्म, बेसिक फॉर्म जो है बना सकते हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।